बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में विमला अपने दो छोटे बच्चे पिंकी और राहुल के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत कुछ दिनों पहले किसी दुर्घटना में हो गया था, जिसके कारण विमला के पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी बड़ी जेठानी के पास पैसे मांगने के लिए गई। लेकिन विमला की जेठानी ने विमला को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। देख विमला, मैं तो तुझे पैसे दे नहीं सकती। हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। तू चाहे तो नौकरानी का काम कर ले, बदले में मैं तुझे थोड़ा पैसा और एक वक्त का खाना दे दिया करूँगी। अगर मंजूर हो तो काम कर ले। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पे आ जाऊँगी। जिसके बाद विमला अपनी जेठानी के यहाँ नौकरानी का काम करने लगी। विमला के काम पे चले जाने के बाद उसके दोनों बच्चे घर पे अकेले रह जाते। एक दिन की बात है, बहुत रात हो चुकी थी और विमला अभी तक घर पे नहीं आई थी। उसके दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तभी राहुल अपनी बहन पिंकी से बोलता है, दीदी बहुत रात हो गई, मम्मी अभी तक घर नहीं आई, चलो हम दोनों चलकर देखते हैं। राहुल और पिंकी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वो खुद ही अपनी ताई जी के यहाँ अपनी माँ को बुलाने के लिए चल देते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सरोज विमला को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला बहुत ही अच्छे से ढका था। मैंने उसके ऊपर वजनदार बर्तन भी रख दिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाभी, प्लीज मुझे मत मारो। एक तो तूने नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। तूने दूध का पतीला अच्छे से ढका ही नहीं था, इसलिए बिल्ली मुंह मारकर चली गई। अगर दूध का पतीला अच्छे से ढका होता तो बिल्ली मुंह मारकर नहीं जाती। इसलिए सजा तो तुझे मिलेगी, और इस महीने के पैसे में से भी मैं काट कर दूंगी, और आज तुझे खाना भी नहीं दूंगी। हाँ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। आपके घर से जो खाना मिलता है वही मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। अगर आज आप मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। विमला अपनी जेठानी से ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसकी नज़र अपने बच्चों पे पड़ती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ? हाँ माँ, बहुत देर हो चुकी थी और आप अभी तक घर नहीं आई थी, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। पर आपको ताई जी मार क्यों रही हैं? ताई जी, आप माँ को क्यों मार रही हैं? उन्हें दर्द हो रहा होगा। हा, दर्द हो रहा है? और मेरा जो नुकसान हुआ है उसका क्या? उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई तो ऐसे ही करनी होगी ना। ए विमला, अपने बच्चों को ले और चुपचाप यहाँ से निकल जा। आज तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, और कल सुबह काम पे आ जाना, कल ही तुझे खाने को कुछ मिलेगा। विमला अपने दोनों बच्चों को लेकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है, और उस रात वो लोग पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर सरिता अपनी मक्कारी पे बहुत ही खुश होती है। अरे वाह सरिता, तू तो बहुत ही चालाक है, मानना पड़ेगा तुझे। खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इंजाम विमला के ऊपर डाल दिया। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा तुझे तो। और क्या, कोई बिल्ली दूध में मुंह मारकर नहीं गई थी। मैंने तो खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया था, ताकि ये पैसे बच जाएं और उसके मन में थोड़ा डर हो। अरे डराना भी तो जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएगी। विमला की जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार इंसान थे। उन्हें उस गरीब बेचारी माँ पे और उसके दो छोटे बच्चों पे भी दया नहीं आई। अगले दिन बच्चों को समझा बुझाकर विमला काम के लिए निकल जाती है। विमला की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाने लगी। विमला को काम करते हुए थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसकी जेठानी फिर से उसे झाड़ू से मारने लगती है। एक तो काम देर से किया, ऊपर से ये झाड़ू भी तोड़ दी, अब इसके पैसे कौन देगा? मैंने ये झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये झाड़ू पहले से ही खराब हो चुकी थी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये झाड़ू खराब हो रही है। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तूने ही तोड़ी है ये झाड़ू, मुझे नहीं पता। या तो नई झाड़ू लेकर आ, या फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, इतने दिनों से आपने मुझे पैसे नहीं दिए, और मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। ऊपर से झाड़ू भी इतनी महंगी आती है, मैं कहाँ से लाऊंगी भाभी? और मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, तू झाड़ू खरीद लेना, उसके बाद ही काम पे आना।
विमला वहां से घर आ जाती है और रोने लगती है। विमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से इतने पैसे लाए कि नया झाड़ू खरीद सके। यह सोच सोचकर विमला बहुत ही रोने लगती है। विमला को रोता हुआ देख उसके दोनों बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दीदी, माँ के पास एक भी पैसे नहीं हैं, हमें ही माँ के लिए झाड़ू खरीद कर लानी होगी। लेकिन राहुल, हमारे पास तो एक भी पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से नई झाड़ू लाएंगे। दीदी, माँ कहती है ना कि गणेश जी से हम प्रार्थना करके जो भी मांगे वो हमें दे देते हैं। दीदी, हम भी भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी माँ के लिए नई झाड़ू दे दें। हाँ राहुल, तू सही कह रहा है। चलो हम भी भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी माँ के लिए नई झाड़ू दे दें। इतना कहकर दोनों बच्चे गणेश जी के पास चले जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। गणेश जी, माँ कहती है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हो, हमारी भी प्रार्थना सुन लो। हमारी माँ को नई झाड़ू चाहिए, आप वो दे दो। गणेश जी, आप हमें नई झाड़ू दे दो, हमारी माँ घर पे बहुत परेशान है, उनके पास नई झाड़ू खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी उनके सामने भगवान गणेश प्रकट होते हैं। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये झाड़ू दे रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, ये झाड़ू ले जाकर अपनी माँ को दे दो। गणेश जी, माँ सच कहती थी कि आप प्रार्थना सुनकर आ जाते हो। गणेश जी, आप बहुत अच्छे हो। बच्चों की बातें सुनकर भगवान जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। झाड़ू लेकर राहुल और पिंकी अपने घर आ जाते हैं और वो झाड़ू अपनी माँ को दे देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर विमला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि भगवान गणेश बच्चों के सामने प्रकट हुए थे। अगले दिन विमला अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए जाती है। ले आई नया झाड़ू, चल अब काम करने के लिए शुरू हो जा, कल से कोई भी काम नहीं हुआ है। सबसे पहले स्टोर की झाड़ू लगा ले, क्योंकि कई दिनों से स्टोर में झाड़ू नहीं लगा है। और बत्ती नहीं आ रही है, संभाल कर काम करना, क्योंकि स्टोर में बहुत ही महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। भाभी, मैं अंधेरे में काम कैसे करूँगी, बत्ती आने देते तब तक मैं बाहर का काम कर लेती। जितना कहा जा रहा है उतना कर, जाकर पहले स्टोर रूम की सफाई कर, अपनी मनमानी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोर रूम में अंधेरा था, इसलिए विमला को नजर नहीं आया और वह जाकर एक फूलदान से टकरा जाती है और वह फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है। यह आवाज जैसे ही सरिता के कानों में पड़ता है वो वहां पर तुरंत आती है। फूलदान को टूटा हुआ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वह विमला के हाथों से झाड़ू छीनकर उसे पीटने लगती है। तभी झाड़ू पलटवार करती है और सरिता को पीटने लगती है। सरिता बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी झाड़ू में से आवाज आती है, क्यों हुआ दर्द? कई बार तुमने ऐसे ही विमला को बिना गलती के ही पीटा है और आज तुम्हारी बारी है। बता, आज के बाद विमला को तंग करेगी? नहीं नहीं, मैं विमला को आज के बाद तंग नहीं करूंगी, मत मारो मुझे, छोड़ दो। गणेश जी की दी हुई झाड़ू सरिता को बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। विमला, आज से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। देखते ही देखते झाड़ू में से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।